नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में सेगमेंटेड बटन्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। चलिए सबसे पहले यूआई देखते हैं। तो देखिए, यहाँ यूआई में हमारे पास तीन सेगमेंटेड बटन्स हैं, बटन 1, 2 और 3। इनका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमने एक मटेरियल बटन टॉगल ग्रुप क्रिएट किया है। ओके, और इस ग्रुप के अंदर देखिए ये मटेरियल बटन टॉगल ग्रुप का टैग का ये कोड है। ओके, और इस ग्रुप के अंदर हमने तीन मटेरियल बटन्स क्रिएट किए। देखिए 1, 2 और 3, तीन बटन हमने क्रिएट किए। पहले बटन नंबर 1 का कोड देखते हैं, वैसा ही कोड बाकी दोनों बटन्स का भी। देखिए यहाँ पे हमने एक मटेरियल बटन का यूज किया है। यहाँ पे हमने उसे एक स्टाइल दी है, आउटलाइन बटन, ऐसे हमने उसे स्टाइल दी है। देन यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा है बटन 1। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे। देखिए, एक है बैकग्राउंड टिंट जिससे कि बटन को बैकग्राउंड कलर मिलेगा, और एक है टेक्स्ट कलर जिससे कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसे टेक्स्ट कलर मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे सीधे सीधे कोई कलर यूज नहीं किया है। हमने यहाँ कलर फोल्डर के अंदर दो एक्सएमएल फाइल्स बनाई है। बैकग्राउंड कलर के लिए हमने एक्सएमएल फाइल बनाई है टॉगल अंडरस्कोर बटन कलर, और टेक्स्ट कलर के लिए हमने फाइल बनाई है टॉगल अंडरस्कोर टेक्स्ट कलर। ये फाइल्स क्या करती हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा बटन नंबर 1 का कोड। सिमिलरली बटन नंबर 2 का भी कोड है। देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट में बटन नंबर 2 लिखा हुआ है, बैकग्राउंड प्रिंट और टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट में वही दो फाइल्स हमने यूज की। एकदम सेम बटन 3 का भी कोड है। ठीक है, तो एक बटन ग्रुप के अंदर हमने ऐसे तीन बटन्स क्रिएट किए। अब ये दोनों फाइल्स क्या है, ये कहाँ पे मेंशन की गई है, कहाँ पे स्टोर की गई है, ये हम लोग देखते हैं, और इनका यूज क्या है वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आरईएस फोल्डर के अंदर हमने कलर नाम का फोल्डर क्रिएट किया है। कैसे किया है उसे, यहाँ आरईएस फोल्डर को राइट क्लिक किया, फिर न्यू में गए, यहाँ एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी इसे क्लिक किया, और यहाँ रिसोर्स टाइप में कलर ऑप्शन को हमने चूज किया। देखिए यहाँ भी कलर लिखा हुआ है, यहाँ भी कलर लिखा हुआ है, और ओके कर दिया। तो ये कलर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस कलर नाम के फोल्डर में हमने दो एक्सएमएल फाइल्स क्रिएट किए हैं। कैसे कि कलर फोल्डर को राइट क्लिक किया, न्यू में गए, और यहाँ पे कलर रिसोर्स फाइल इस ऑप्शन को क्लिक किया, और यहाँ फाइल को जो भी नाम आपको देना है वो दिया। बाकी कहीं पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ फाइल को नाम देना है और ओके बटन को क्लिक करना है। तो ऐसे हमने दो फाइल्स क्रिएट किए हैं, एक है बटन के बैकग्राउंड कलर के लिए और एक है बटन के टेक्स्ट कलर की। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर वाली फाइल देखते हैं, टॉगल अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर कलर। देखिए इसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले एक सिलेक्टर नाम का टैग ओपन किया है जिसके अंदर दो आइटम टैग्स है, 1 और 2। ये आइटम टैग उसके लिए है कि जब बटन को यूजर ने सिलेक्ट किया है, देखिए स्टेट अंडरस्कोर चेक ट्रू, मतलब अगर तीनों में से किसी बटन को अगर यूजर ने चेक क्लिक किया है तो उस बटन का कलर कैसे होना चाहिए, तो ऐसे पर्पल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कलर मेंशन किया, तो जब बटन को क्लिक किया जाएगा तो उस बटन का कलर ऐसा पर्पल होगा। ओके, और अगर बटन को अनक्लिक किया है तो बटन का कलर व्हाइट होगा। ओके, सिलेक्शन का कलर, अनसिलेक्शन का कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बटन का बैकग्राउंड कलर कैसे होगा जब वो सिलेक्टेड होगा तब, और जब वो अनसिलेक्टेड होगा तब, उनको यहाँ पे मेंशन किया। ओके, इस फाइल में। और वैसे ही सेकंड फाइल में हमने बटन का टेक्स्ट कलर कैसे होगा उसे मेंशन किया। देखिए यहाँ पे एक सिलेक्टेड टैग ओपन किया है जिसके अंदर दो आइटम टैग्स हैं ऐसे। पहले आइटम टैग में क्या है कि जब बटन को सिलेक्ट किया जाएगा तब उसका टेक्स्ट कलर कौन सा होना चाहिए, तो व्हाइट होना चाहिए, और जब बटन को अनसिलेक्ट किया जाएगा तब उसका टेक्स्ट कलर होना चाहिए ब्लैक। ठीक है, सिलेक्शन पे होना चाहिए टेक्स्ट कलर व्हाइट, अनसिलेक्शन पे टेक्स्ट कलर होना चाहिए ब्लैक। ऐसी दो फाइल्स हमने यहाँ पे क्रिएट की है, और उन्हीं फाइल्स को हमने यहाँ पे बैकग्राउंड टिंट एट्रीब्यूट में और टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट में यूज किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा यूआई। अब देखते हैं जावा कोड, मेन एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है मटेरियल बटन टॉगल ग्रुप,
ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं, जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारा जो टॉगल बटन ग्रुप है ये वाला, इसे उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे हैं फिलहाल, लेकिन मैंने उन्हें कमेंट करके रखा है, इनको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले सिंपल काम देखते हैं। अब उस बटन ग्रुप का एक लिसनर हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है ऐड ऑन बटन चेक्ड लिसनर। इस बटन ग्रुप के अंदर जो हमारे 3 बटन हैं, उनको अगर यूजर ने सिलेक्ट किया या अनसिलेक्ट किया तो ये फंक्शन कॉल होता है। हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं कि कौन सा बटन यूजर ने सिलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे पूरा उसका इफ एल्स का लॉजिक लिखा हुआ है। कौन सा बटन यूजर ने क्लिक किया है ये हम लोग चेक करते हैं। कैसे करते हैं? उस बटन का आईडी यूज करके हम लोग ये चेक करते हैं कि फिलहाल जो आईडी हमें इस फंक्शन से मिला है वो किस बटन का है। क्या वो बटन नंबर 1 का है, 2 का है या 3 का। ओके, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा बटन यूजर ने फिलहाल क्लिक किया है या अनक्लिक किया है। ओके, तो जिस भी बटन को यूजर ने फिलहाल टच किया है वहां पे हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं कि बटन नंबर 1 सिलेक्टेड। ओके, जब वो बटन क्लिक किया जाएगा ना, यहाँ पे देखिए इज चेक्ड करके एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे बुलियन वैल्यू में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ग्रुप, एक है चेक्ड आईडी और एक है इज चेक्ड। तो जब यूजर बटन को सिलेक्ट करेगा ना तभी ये सारा फंक्शन कॉल होगा, जब अनसिलेक्ट करेगा तब ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो जब किसी बटन को यूजर चेक करेगा, सिलेक्ट करेगा, तब हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि किसको सिलेक्ट किया है, 1 को, 2 को या 3 को। जिसको भी सिलेक्ट किया है यूजर ने, उसके नाम का एक टोस्ट हम लोग ऐसे स्क्रीन के ऊपर शो करता है। ठीक है, इतना ये सिंपल सा कोड है। पहले इतना पार्ट हम लोग हमारे ऐप में रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। फिर ये जो कमेंट कर किए हुए एट्रीब्यूट्स है, इनका क्या क्या मतलब है हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके इसे चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। हमारे सामने 3 सेगमेंटेड बटन है, बटन नंबर 1, 2 और 3। बाय डिफॉल्ट कोई भी बटन सिलेक्टेड नहीं है। अब अगर मैं बटन नंबर 1 को सिलेक्ट करूं, फिलहाल इनका बैकग्राउंड कलर देखिए व्हाइट है, टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक है। मैं बटन नंबर 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे टोस्ट आया बटन 1 सिलेक्टेड। बटन नंबर 1 का बैकग्राउंड कलर चेंज होकर पर्पल हो गया और उसका टेक्स्ट कलर चेंज होकर व्हाइट हो गया, जैसे हमने कोड किया। बटन नंबर 2 को सिलेक्ट किया, उसका टोस्ट आया। 3 को सिलेक्ट किया, उसका टोस्ट आया। 2 को मैं अनसिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी वो अनसिलेक्ट हो गया, उसका कोई टोस्ट नहीं आया। ठीक है, 1 को भी अनसिलेक्ट किया तो अनसिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इतने पार्ट तक हमने सीख लिया। अभी अगला पार्ट देखते हैं। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, जो हमारे 3 बटन है ना, 1, 2 और 3, उसमें से जो बटन नंबर 1 है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होना चाहिए। जब ऐप ओपन होगा तो बटन नंबर 1 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होना चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे टॉगल बटन डॉट चेक, इस फंक्शन का मैंने यूज किया और बटन नंबर 1 का आईडी मैंने इसमें पास किया। तो इससे क्या होगा, बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है और ऐप रन होते ही हम देख सकते हैं कि बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ओके, हम चाहे तो उसे अनसिलेक्ट कर सकते हैं अब, लेकिन अगर दोबारा मैं ऐप ओपन करूं तो बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही हमें मिलेगा। ठीक है, अब अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। अब देखिए, अब मैंने इस वाले लाइन को अनकमेंट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि टॉगल बटन डॉट सेट सिंगल सिलेक्शन ट्रू, इसका मतलब यूजर एक बार में किसी एक ही बटन को सिलेक्ट कर पाएगा। अब तक हम लोग मल्टीपल बटन्स को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर रहे थे, अब यूजर एक बार में एक ही बटन को सिलेक्ट कर पाएगा। अगर उसने दूसरे बटन को सिलेक्ट कर लिया तो जो पहला बटन था वो अनसिलेक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। देखिए ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है, बटन नंबर 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अब अगर मैं बटन नंबर 2 को सिलेक्ट करूं तो देखिए 2 तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन 1 अपने आप अनसिलेक्ट हो गया, क्योंकि अब एक बार में एक ही बटन को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हमने कोड किया हुआ। अगर बटन 3 को सिलेक्ट करूं तो 2 अनसिलेक्ट हो गया, 3 सिलेक्ट हो गया। 1 को सिलेक्ट करूं तो 3 अनसिलेक्ट हो गया और 1 सिलेक्ट हो गया। एक बार में एक ही को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैंने इस वाले लाइन को अनकमेंट कर दिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉगल बटन डॉट सेट सिलेक्शन रिक्वायर्ड टू ट्रू। इसका मतलब है कि एटलीस्ट एक बटन को तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ओके, अब तक हम लोग ये कर पा रहे थे कि भाई सारे ही बटन्स को हम लोग अनसिलेक्ट कर पा रहे थे, ऐसी कंडीशन हमें पॉसिबल थी। लेकिन इस एट्रीब्यूट के साथ, इस फंक्शन के साथ एटलीस्ट एक बटन तो हमें सिलेक्ट रखना ही पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, इसे चेक करते हैं। चलिए ऐप को रन करते हैं। देखिए ऐप जो है दोबारा रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट बटन नंबर 1 जो है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं बटन नंबर 1 को अभी क्लिक करूँ ना तो ये अनसिलेक्ट नहीं हो रहा है। देखिए पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा। अब मैं अगर बटन नंबर 2 को सिलेक्ट करूं तो 2 तो सिलेक्ट हो गया,
अब मैं अगर वन को सिलेक्ट करूं तो वह वन जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टू है उसको संभालने के लिए। लेकिन अब अगर मैं टू को सिलेक्ट करूं तो टू अनसिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक बटन तो सिलेक्टेड होना ही चाहिए, ऐसा हमने कोड किया हुआ। ठीक है, देखिए थ्री को सिलेक्ट किया, अब मैं टू को अनसिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि थ्री बचा हुआ है। लेकिन अब मैं थ्री को अनसिलेक्ट नहीं कर सकता, देखिए कितना भी मैं उसे प्रेस करूँ वो अनसिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में सेगमेंटेड बटन्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।